सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला एफ ए शॉर्ट बैच के लिए। आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल कर रहे हैं, एफ ए शॉर्ट बैच जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वहीं आप अगर अमेज़ॉन पे चले जाएँ तो वहाँ पे प्राइम बैच की बात कर सकते हैं, और अगर आप मीशो पे जाएँ तो वहाँ पे एम ट्रस्टेड बैच होता है। तो हर मार्केट प्लेस का एक प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की एश्योरेंस के लिए एक बैच बनाया होता है, जिसे हम एफ ए शॉर्ट बैच, या फिर हर मार्केट प्लेस पे उसका अलग अलग नाम होता है। जस्ट हम अगर एक कैटेगरी सर्च करें यहाँ पे, जैसे मैंने वुमेन सैंडल सर्च किया है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट दो जो प्रोडक्ट हैं, ये तो हमेशा देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट ही होता है, किसी भी कैटेगरी में आप चले जाएं। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि एफ ए शॉर्ट है या नहीं है, बहुत कम केसेस में एफ ए शॉर्ट होता है। बट थर्ड और फोर्थ जो देखिए, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे, और ये प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे। तो इस वजह से इन पे देख सकते हैं आप, एफ ए शॉर्ट बैच है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू, इन 3 प्रोडक्ट पे एफ ए शॉर्ट बैच है। फिर ये एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्ट है, इसको हम साइड करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, ये आपका पैसा लगा के ही इसकी यहाँ पे रैंकिंग आई है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे चारों प्रोडक्ट एफ ए शॉर्ट हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ये देखेंगे तीनों प्रोडक्ट एफ ए शॉर्ट हैं, एक एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एफ ए शॉर्ट है, एक एडवर्टीजमेंट है, और फिर 3 एफ ए शॉर्ट है, एक एडवर्टीजमेंट है। सेम 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 सारी चीज़ें। मेरा बताने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमने देखिए कोई भी कीवर्ड अगर हमने सर्च किया तो पहले पेज पे आउट ऑफ आप देख सकते हैं 20 से 30 प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हैं। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ऑर्गेनिकली सर्च में टॉप में आया हो और उस पर एफ ए शॉर्ट बैच ना हो। दैट मीन्स इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को आगे रैंक करना है तो डेफिनेटली आपके पास उस प्रोडक्ट के ऊपर एफ ए शॉर्ट बैच होना चाहिए। एफ ए शॉर्ट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन कर लेते हैं, लाइक मैंने ये एफ ए शॉर्ट प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एफ ए शॉर्ट जब बैच आता है तो इससे क्या कस्टमर को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट प्रोडक्ट पे हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हाई विजिबिलिटी, वो हमने देख ली है, विजिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एफ ए शॉर्ट बैच है तो। उसके बाद कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है। देखिए कस्टमर कस्टमर बाई कर रहा है प्रोडक्ट को, और अगर वो एफ ए शॉर्ट बैच देखता है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और छोटी मोटी चीज़ें वो इग्नोर कर देता है। उससे क्या होता है, आपका कन्वर्जन काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाता है। अभी हम फायदे देखेंगे, पहले क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आपके प्रोडक्ट पे आप एफ ए शॉर्ट ले सकते हो। कुछ में आपको हो सकता है थोड़ा पेड भी करना पड़े, और कुछ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एफ ए शॉर्ट मिल जाता है। तो पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा, तो पूरे वीडियो को आपने देखना है। कस्टमर ट्रस्ट की मैंने बात करी, प्लस यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक होता है, एक मतलब इसको नुकसान की तरीके से ले सकते हैं या हम फायदा भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट एफ ए शॉर्ट हो जाएगा उसके बाद जो प्लस कस्टमर होंगे, फ्लिपकार्ट पे 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, एक नॉर्मल एक प्लस कस्टमर। प्लस कस्टमर वो जो काफ़ी टाइम से फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स वो अर्न कर चुके हैं, तो वो प्लस कस्टमर हो जाते हैं। प्लस कस्टमर के लिए जो आपका प्रोडक्ट रहेगा उसकी डिलीवरी फ्री रहेगी, चाहे वो फिर कितने का भी प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज में काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली वहाँ से कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छा पड़ता है अगर आपकी डिलीवरी चार्ज ना हो तो। प्लस सुपर कॉइन एक ऑफर होता है फ्लिपकार्ट का, वो सुपर कॉइन ऑफर में आप एंट्री कर सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो, उससे कस्टमर बाई करने के बाद सुपर कॉइन भी उसे मिलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एफ ए शॉर्ट बैच अगर आपके प्रोडक्ट पे है तो विजिबिलिटी से लेके उसके ट्रस्टेबिलिटी से लेके और सारी चीज़ें, मतलब एक माहौल ऐसा बना देती है कि आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और नॉर्मली जो मैंने ग्रोथ देखी है एफ ए शॉर्ट बैच आने के बाद किसी भी सेलर की, तो वो लगभग 50% हाई ग्रोथ मिल जाती है। अगर आपके 100 ऑर्डर्स हैं, एफ ए शॉर्ट में आप जाते हो तो आपके 150 ऑर्डर्स आने के चांसेस बन जाते हैं। तो एफ ए शॉर्ट बैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट पे। अब अगर आप नए सेलर हैं तब भी आप एफ ए शॉर्ट बैच ले सकते हैं, और आप पुराने सेलर हैं तब भी आप एफ ए शॉर्ट बैच ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक टाइम लिमिट या ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना टाइम में आपको एफ ए शॉर्ट बैच मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कि हम किस तरीके से एफ ए शॉर्ट बैच ले सकते हैं। तो 3 तरीके मैं आज आपको बताऊंगा जिनसे आप एफ ए शॉर्ट बैच ले सकते हो।
सबसे पहले सबसे आसान तरीका जो एफिशॉर्ट बैच लेने का होता है वो होता है स्मार्ट 2.0। ठीक है, इसको फ्लिपकार्ट ने इस प्रोसेस को स्मार्ट 2.0 का नाम दिया है। इस प्रोसेस में होता क्या है, मान के चलिए ये मतलब जो प्रोग्राम है वो उन सेलर्स के लिए बना है जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी रेटिंग भी अच्छी है, रिटर्न्स भी कम है, बट वो एफिशॉर्ट बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अफोर्ड करने का मतलब वो कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने वेयर हाउस में ज़्यादा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्लिपकार्ट ऑफर करता है उनको कि एफिशॉर्ट बैच दिया जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप अपना बिजनेस करते जाएंगे 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना हो गया है, आपके प्रोडक्ट पे अच्छी रेटिंग आ रही है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, रिटर्न्स भी उसके काफ़ी कम है। 2 क्राइटेरिया हमेशा एफिशॉर्ट बैच के लिए होता है, आपका जो रेटिंग है वो 3.5 से ऊपर होनी चाहिए और जो आपका रिटर्न्स हैं वो काफ़ी मतलब जो भी कैटेगरी के हिसाब से कम होने चाहिए, हाई नहीं होने चाहिए, राइट। और कई ज़रूरी नहीं है कि हर वही प्रोडक्ट में मिलेगा जिस पे रेटिंग होगी, कई बार जिन पे रेटिंग नहीं भी होती है उनको भी एफिशॉर्ट इस प्रोग्राम के तहत मिल जाता है। तो ये प्रोग्राम फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या, आप अपना काम करते जाइए, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपके कुछ प्रोडक्ट पे यहाँ पे जो ये यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एलिजिबल फॉर एफिशॉर्ट का टैग आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी फिल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन अभी शो कर रहा है क्योंकि ये जो सेलर हैं ये स्मार्ट में है, बट यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन भी शो होता है एलिजिबल फॉर एफिशॉर्ट, तो उसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपके कितने प्रोडक्ट अभी एलिजिबल हो चुके हैं, नहीं है तो टाइम लगेगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी इसमें, आप अपने जो मैनेज प्रोफाइल में यहाँ पे से जाइए। मैनेज प्रोफाइल में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है सेटिंग का। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एफिशॉर्ट सेटिंग की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ऐड एलिजिबल लिस्टिंग टू एफिशॉर्ट, इसको क्लिक करके आपको ओके कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी लिस्टिंग आपकी एलिजिबल होते जाएगी एफिशॉर्ट के लिए उसमें आपको एफिशॉर्ट बैच मिलता जाएगा। अब देखिए इसके लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसमें एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं या फिर ज़बरदस्ती कहीं से मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं जिससे आपको एफिशॉर्ट मिल जाएगा। बस आपको कंटिन्यू काम करते जाना है और रेटिंग और रिटर्न्स अपने सही रखने हैं। आपका यहाँ पे कई सेलर का तो यहाँ पे बटन भी नहीं आता है, तो वो एटलीस्ट आप इस बटन के लिए तो आप बात कर सकते हैं सेलर सपोर्ट से, ये बटन तो आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, बट एलिजिबिलिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एलिजिबल जिस दिन हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट, आप पे एफिशॉर्ट बैच आ जाएगा। तो ये था पहला तरीका। इस तरीके में ऑब्वियसली आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है एंड लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ता है और आपके हाथ पे बहुत कम है, आपको वेट करना पड़ेगा। आप बस अपने प्रोडक्ट को अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एफिशॉर्ट चाहिए, भाई चाहिए ही चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, आप वेट नहीं कर सकते, तो अब आपको करना पड़ेगा दूसरा तरीका जो होता है एफिशॉर्ट पाने का, उसको बोलते हैं स्मार्ट ऑनबोर्डिंग। अब आपको स्मार्ट में ऑनबोर्डिंग करनी पड़ेगी। स्मार्ट ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि आपका जो वेयरहाउस है, अभी आप अपने नॉर्मल वेयरहाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अब क्या होगा, फ्लिपकार्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वेयरहाउस को सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे सेटअप होगा, जस्ट आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना है। अगर आप स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में एंटर होना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कौन सा फिल करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट ऑनबोर्डिंग करके फॉर्म दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस फॉर्म को फिल करिए। उस फॉर्म में आपको बताना है कि क्योंकि वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि आपके पास मान के चलिए एक लैपटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर स्कैनर होना चाहिए, उसके बाद रैक्स एंड बिन्स आपके वेयरहाउस पे होना चाहिए। वेयरहाउस मतलब छोटा सा सेटअप जो भी है आपका, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप उस पर ओके कर दीजिए कि है मेरे पास ये सारी चीज़ें। फ्लिपकार्ट के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं वो आपके वेयरहाउस पे विजिट करेंगे। कई बार ऑनलाइन होता है ऑडिट, कई बार ऑफलाइन होता है। एक ऑडिट होगा, आपके सारा सामान चेक किया जाएगा, अगर आपका सारा सामान अवेलेबल है तो उसके बाद आप स्मार्ट में ऑनबोर्ड, वो आपको स्मार्ट में ऑनबोर्ड कर देंगे। अब आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो स्मार्ट ऑनबोर्डिंग के थ्रू डिस्पैच होंगे और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पे के पास जो भी प्रोडक्ट में आपका अच्छी रेटिंग, दैट मीन्स 3.5 की रेटिंग प्लस अच्छा रिटर्न कम नहीं मतलब ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपको फिर से एफिशॉर्ट बैच वहाँ पर भी मिल जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूसरा तरीका है, इससे भी आप एफिशॉर्ट बैच अपने प्रोडक्ट पे ले सकते हो।
तो ये था दूसरा तरीका जिससे हम एफएशॉर्ट बैच ले सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स आपको प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीज़ें का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी स्मार्ट ऑनबोर्डिंग में, प्रोसेस कैसे करना है, स्टिकर कैसे लगाना है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा अलग हटके होता है। सो उसके बाद आपका, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स में के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपका एक्टिव ऑर्डर्स आएंगे जो नॉर्मल वेयरहाउस से आप कर सकते हो शिप। उसके बाद स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स अलग से आएंगे, उनको आप अलग से आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। बाकी नॉर्मल ऑर्डर्स आप नॉर्मल में कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसमें भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर हो जाता है, राइट। तो उसके ऑर्डर्स वहीं पर आएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इस पर। यहाँ से भी आपके पास एफएशॉर्ट बैच आ जाएगा, और जिस भी प्रोडक्ट पे एफएशॉर्ट बैच आता है उसके सामने इस तरीके का एफएशॉर्ट लिखा हुआ आता है। कई बार क्या होता है कि एफएशॉर्ट बैच आपका लॉस्ट हो जाता है। मुझे कुछ सेलर ने ये भी क्वेरी करी थी कि लॉस्ट हो गया तो अब इसको दोबारा कैसे पाना है। तो देखिए, जैसे इस प्रोडक्ट पे लॉस्ट हो गया है, क्यों लॉस्ट हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रीज़न पता चल जाएगा। देखिए, इसकी रेटिंग तो गुड है, बट यहाँ पे रिटर्न्स इसके पुअर हो गए हैं, मतलब रिटर्न थोड़ा बढ़ गए हैं। अब इस रिटर्न को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दिन रिटर्न फिर से नॉर्मल हो जाएंगे उस दिन फिर से आपको इस पे एफएशॉर्ट बैच वापस मिल जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। और अगेन रेटिंग कम है तो रेटिंग जैसी ही बढ़ेगी फिर आपको यहाँ पे एफएशॉर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज ये थे दो तरीके जिससे आप एफएशॉर्ट बैच ले सकते हो। बाकी फाइनल तरीका मैं बता देता हूँ जहाँ पे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट पे एफएशॉर्ट ले सकते हो। उसका नाम है FBF। FBF आपने सुना भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। FBF होता है फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस में रखने की बजाय फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डालना पड़ता है, और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में से ही वो फिर डिस्पैच होगा, वहीं पैक होगा और वहीं से वो कस्टमर को जाएगा। तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में आपको ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। ऑनबोर्ड होने का पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए भी आपको सेलर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, या फिर आपके अकाउंट मैनेजर है उनसे आप बात करिए और बोलिए कि मुझे फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे जाना है। तो उसका भी एक फॉर्म होता है, वो आप फिल करें। उसके बाद किस वेयरहाउस में आप जाना चाहते हैं वो आप उसमें लिखिए, क्योंकि देखिए अमेजोन के प्राइवेट वेयरहाउस भी होते हैं, हर जगह में होते हैं, बट फ्लिपकार्ट के गिने चुने वेयरहाउस होते हैं। मतलब पूरे इंडिया में अभी के टाइम में लगभग 10 के आसपास ही वेयरहाउस हैं, राइट। तो आप चाहें तो उन वेयरहाउसेज में अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके लिए आपको उस वेयरहाउस में ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। ऑनबोर्ड होने के लिए पहले जैसे मैंने बोला आपको एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही एलिजिबल होंगे यहाँ पे आपके सामने ग्रोथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अडॉप्ट FBF रिकमेंडेशन। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शंस इसमें अभी चेंज हो गए हैं कुछ। जी देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये अभी ऑप्शन चेंज हो गए थे इस वजह से थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया। ऑनबोर्ड टू FBF वेयरहाउस है, यहाँ पे ऑनबोर्ड टू FBF वेयरहाउस का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप बात करिए सेलर सपोर्ट से, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑनबोर्ड टू FBF वेयरहाउस करेंगे तो देखिए इतने वेयरहाउस हैं जहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं। आप जिसके लिए चाहते हैं एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी हो जाएगी, ऐसी कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं रहता है। यहाँ से आप ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत बड़े बड़े क्राइटेरियाज होते हैं, बड़े बड़े का मतलब है कि आपको आपने ये देखिए एलिजिबल तो हो गए, स्टार्ट ऑनबोर्डिंग भी कर ली, लेकिन आपको सबसे पहले APO भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपने अपने वेयरहाउस अपने GST पे अदर स्टेट के GST का APO भी लेना पड़ेगा। उसके लिए तो खर्चा भी लगता है, जितना मुझे पता है 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा उसमें लगता है स्टार्टिंग ऑनबोर्ड होने में। उसके बाद आप कंसाइनमेंट बना के अपना प्रोडक्ट भेजते हो वेयरहाउस पे, और वहाँ से फिर आपका रेंट लगता है आपके प्रोडक्ट का। बाकी पैकेजिंग से लेके, डिस्पैच से लेके, ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेके, रिटर्न से लेके, SPF से लेके सारा काम फ्लिपकार्ट का होता है। और इस प्रोसेस पे भी मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो आप चाहें तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे भी अपना सामान भेज सकते हैं। वहाँ से फिर आपको FBF बैच आपके प्रोडक्ट पे आ जाएगा। एंड बिलीव मी गाइज, एक सीक्रेट टिप देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि बहुत कम सेलर को पता होती है, कि फ्लिपकार्ट हमेशा जो FBF वाले सेलर्स हैं जिन्होंने अपना माल FBF में रखा हुआ है, फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में रखा है, उनकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक ऑर्गेनिकली बूस्ट करता है, मतलब उनको थोड़ा सपोर्ट करता है, राइट। तो इस चीज़ पे आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप बड़े सेलर हैं
ऑलरेडी अपने वेयरहाउस से अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसके लिए ज़रूर फोकस करें, ज़रूर जाएं, इससे ऑर्डर्स आपके काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा और हो जाता है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, कभी 2-3 दिन की आपने छुट्टी ले ली, तो आपके वेयरहाउस एटलीस्ट फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से आपका बिजनेस चल रहा होगा, आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये जो वीडियो थी वो एफिशॉर्ट बैच के रिगार्डिंग थी। आई होप मैंने एफिशॉर्ट बैच के रिगार्डिंग सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। कई केसेस में सेलर का ये भी होता है क्वेश्चन कि सर एफिशॉर्ट बैच भी लिया फिर भी सेल नहीं आ रही। तो देखो यार, एफिशॉर्ट बैच कभी भी सेल की गारंटी नहीं देता, राइट। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, एफिशॉर्ट बैच गारंटी देता है विजिबिलिटी की, कस्टमर ट्रस्ट की एंड सुपर कॉइन एलिजिबिलिटी, मतलब जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एफिशॉर्ट आएगा तो सेल ही होगी। सीधी सी बात है कि एफिशॉर्ट आएगा तो हाई विजिबिलिटी होगी, प्रोडक्ट में दम होगा तो वो बिकेगा। सीधी सी बात है, पहले 200 लोगों को दिखता था, अब 150 लोगों को दिखेगा। अब अगर प्रोडक्ट में दम ही नहीं है तो 100 को दिखे, 150 को दिखे, 500 को दिखे, डजंट मैटर। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी हेल्प यू वांट, एनी सर्विसेज यू वांट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डायरेक्ट कमेंट करिए, और अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।